अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम उसे मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और काउंटेबल नाउन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अनकाउंटेबल नाउन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक प्रॉपर उनके टेबल गिवन है, ठीक है। और उस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है नो नाउन्स यूज हुए हैं। ये सारे के सारे नाउन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को। तो आज का जो लेक्चर है वो मेनली कंपोज करेगा अनकाउंटेबल नाउन पर। आप इन गिवन पॉइंट्स को देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, एडवाइस है, ये अनकाउंटेबल होगा। एंगर, बैगेज, ब्यूटी, ब्रेड, कोल, ये सारे नाउन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनकाउंटेबल को, ठीक है। कॉफी, करेज, ड्रीम, डस्ट, अर्थ, एनर्जी, ठीक है। आपको पता है कि जिनकी क्वांटिटी को इजीली हम फाइंड आउट ना कर सकें, अपने नाउन्स के तौर पर काउंट ना कर सकें, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इक्विपमेंट, फियर, फूड, फन, फर्नीचर, हेल्थ, ये भी ऐसे ही नाउन्स हैं जिनको अगर आप यूज करें तो इनकी इजीली क्वांटिटी को डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल कहेंगे। इसके बाद आप देखें, हेल्प लिखा हुआ है, आइस, नॉलेज, लव, लक, मैजिक, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल नाउन के डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी। म्यूजिक, ऑयल, पीस, पिटी, प्राइड एंड सैंड, ये भी अनकाउंटेबल है। और लास्ट का कॉलम आपको जो नजर आ रहा है उसमें साइलेंस है, स्नो है, शुगर है, टी है, वाटर एंड वेदर है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जिसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज किया है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो सेंटेंसेस में हम जब इनका यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि हम काउंटेबल को कहाँ यूज करेंगे और कौन से नाउन्स काउंटेबल को रिप्रेजेंट करेंगे और कौन से अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। द डॉक्टर हैज आस्क्ड रुहेल टू कीप अवे फ्रॉम बोथ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। अंडरलाइन कौन कौन से हुए हैं नाउन्स, डॉक्टर, सॉल्ट एंड शुगर। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि डॉक्टर क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। सॉल्ट और शुगर, जिसके पार्टिकल्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ये दोनों अनकाउंटेबल होंगे। नंबर 2 पॉइंट की तरफ आते हैं। बीना लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जितनी भी ज्यादा हो लेकिन वो काउंटेबल होंगी, इसलिए इस नाउन को हम काउंटेबल नाउन ट्रीट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। आवर कुक यूजेस टू मच ऑयल एंड बटर इन हिज कुकिंग। देखें, कुक जो है वो एक पर्सन का नाम है, ठीक है, एक प्रोफेशन को नाम दिया जाता है और जो इजीली काउंट किया जा सकता है, इसलिए हम इस नाउन को काउंटेबल नाउन ट्रीट करेंगे। और ऑयल और बटर चूंकि काउंट नहीं किए जाते, इनके पार्टिकल्स को हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। उसके बाद देखिए, पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। He ate his soup with a spoon. What is soup? सूप जो है वो एक ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करेगा जो काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल होगा। और स्पून चूंकि काउंटेबल है, जितनी भी ज्यादा होंगी इजीली हम उनको काउंट कर सकेंगे, इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन होगा। पॉइंट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। द मैन स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन बुक्स एंड लिव्ड हैप्पीली इन पॉवर्टी। ये मनी जो है ये भी काउंटेबल होगा, ठीक है जी। आप जितने से ज़्यादा आपको पता है कि मनी का अगर आपके पास हो तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। बुक्स भी काउंटेबल होगा, जबकि पॉवर्टी जो होगी ये नाउन अनकाउंटेबल होगा। ये बेसिकली कोई फीलिंग या एक्सप्रेशन का नाम है, इसलिए ये अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आ जाए। जॉन बॉट अ न्यू कार and took us all for a ride. कार ये काउंटेबल होगा। एंड पॉइंट नंबर 7 जो गिवन है वो क्या है जी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइस एंड हैव इट एट एवरी मील। ये राइस जो है ये नाउन अनकाउंटेबल होगा क्योंकि इसको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते। और इसके साथ मील, एवरी मील का मतलब अगर वो दिन में 3 मील्स लेता है तो वो भी काउंटेबल होंगे, और जितने भी मील्स वो ले रहा है वो सारे के सारे काउंटेबल होंगे।
इसके बाद आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 8 ये है कि ड्रिंकिंग टू मच कॉफी और टी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये कॉफी जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, टी भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, हेल्थ जो है वो भी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हेल्थ एज अनकाउंटेबल नाउन यहाँ यूज किया गया है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर। एयर क्या है? एयर भी एक अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। ही डज नॉट लाइक ब्रेड और बटर। व्हाट इज ब्रेड? ठीक है, अगर आप ब्रेड को देखें तो यहाँ पर ये एक अनकाउंटेबल नाउन की सूरत में यूज हुआ है। जो जिस प्रोडक्ट से मिलके बनी होती हैं वो सारी चीजें अनकाउंटेबल हैं, इसलिए ब्रेड को हम अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर ट्रीट करेंगे। इसके बाद देखिए जी, पॉइंट नंबर 11 है। He put some toothpaste on his brush and walked into the bathroom. ये टूथपेस्ट काउंटेबल है, एक से ज्यादा भी हो फिर भी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ब्रश भी काउंटेबल होगा, वॉशरूम्स या बाथरूम वो भी काउंटेबल होंगे। पॉइंट नंबर 12 की तरफ आ जाए जी। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स इजीली। दोनों चीजें अनकाउंटेबल होंगी, इसलिए ये दोनों नाउन्स जो है वो अनकाउंटेबल के तौर पर ट्रीट होंगे। पॉइंट नंबर 13 की तरफ आ जाए। राना मेट विद एन एक्सीडेंट एंड देयर वाज अ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स। राना मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है वो भी क्या होगा? एज अ होल, ये मतलब एक हुआ दो हुए तो ये काउंटेबल होगा, लेकिन जो ब्लड होगा वो अनकाउंटेबल नाउन को शो करेगा। पॉइंट नंबर 14 की तरफ आ जाए। Luke was on his side and he won a lot of prizes at the fair. Luck क्योंकि फीलिंग का नाम है, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल होगा। और इसके बाद प्राइजेस जो है वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। फेयर इज आल्सो काउंटेबल, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी किसको शो करेगा? दिस वन। ये देखिए पॉइंट नंबर 15 है कि देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। फ्लड्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल होगा, टाउन काउंटेबल होगा, फ्लड्स भी हम अगर मेजर स्केल पर देखें तो ये काउंटेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल होंगे। पॉइंट नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। द वेदर वॉज फाइन, ठीक है, एंड वी स्पेंड द डे सिटिंग इन द गार्डन। ये वेदर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। डे काउंटेबल होगा, गार्डन भी काउंटेबल होगा। पॉइंट नंबर 17 को देख लेते हैं कि when you listen to good music, when you listen to good music, you lose all sense of time. Music और टाइम दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स शो होंगे। पॉइंट नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं और ये हमारे पास है G20 टोटल, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 है। He had eggs and toast for breakfast. eggs काउंटेबल होगा, toast for breakfast 1 है 2 है ये भी काउंटेबल होंगे। मीट एट लंच ये भी काउंटेबल होगा, और मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए ये अनकाउंटेबल होगा। देयर वॉज नो स्पेस। पॉइंट नंबर 19, देयर वॉज नो स्पेस इन द ड्राइंग रूम सो दे पुट द टेलीविजन सेट इन द बेडरूम। स्पेस जो है वो अनकाउंटेबल होगा। ड्राइंग रूम, टेलीविजन सेट और बेडरूम तीनों क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। और पॉइंट नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। The sand on the beach was clean and golden in color. ये सैंड अनकाउंटेबल नाउन को शो कर रहा है। बीच भी आप देखें कि उसको अनकाउंटेबल नाउन की सूरत पर रिप्रेजेंट करेगा। कलर भी अनकाउंटेबल होगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि काउंटेबल नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स को हम किस तरीके से सेंटेंसेस की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। आज का लेक्चर आपको मजीद क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।